औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर है हमारे पास 64 और क्वेश्चन है हमारे पास। आज पेज पे क्या लिखा हुआ है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, लोएस्ट टर्म फ्रैक्शंस करनी है हमने आज। द फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 are all equivalent fractions, but the fraction 1/2 is in its simplest form. Its numerator and denominator cannot be made any smaller. A fraction where the numerator and denominator cannot be reduced any further is said to be a फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, जिसे कोई स्मॉल और वो ना हो सकता हो, वो क्या है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट होती है। तो देखें, इन क्वेश्चन नंबर 4 है इस पेज पे आपका। इन ईच सेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सर्कल द फ्रैक्शन दैट इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, ये है आपका एक क्वेश्चन, आपको उन्होंने स्टार वाले साथ ये देखें बताया हुआ है। 2/6, 1/3, 4/12 और 5/15। अब देखें 1/3 जो है इसमें लोएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में आपने बताना है लोएस्ट 2/5, 4/10, 8/20, 6/15। अब मैंने 2/5 को ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म ऐसे तो मैंने कर दिया है, आपके दिमाग में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि लोएस्ट फॉर्म कौन सी है। आप बताएंगे मुझे। अब हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, ये सही है। सबसे लोएस्ट फॉर्म कौन सी है इसकी, मतलब कौन से हैं इसमें फ्रैक्शन। 2/5 लोएस्ट है, 4/10 लोएस्ट है, 8/20 लोएस्ट है या 6/15 लोएस्ट है। 2/5। बाकी किसी को नहीं समझ आई क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है, सिंपल उर्दू में बताती हूँ कि सबसे कम वाली, सबसे लोएस्ट वाली, सबसे जो कम वो फ्रैक्शन है उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब कुछ समझ आया है? दिमाग में कोई बात आई है? कुछ पता चला है? yes. आप लोगों को समझाते समझाते हम खुद भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि आप लोग जो है ना बिल्कुल बोलते भी नहीं है कि हमें समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो कम से कम बोलो तो सही जी। अब आपको कुछ पता चला है लोएस्ट फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जो जिसके बाद मतलब आप सोचते हो कि ज़्यादा छोटे नहीं, इससे छोटा नहीं हो सकता, जो सबसे उन फ्रैक्शंस में सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन है उसका भी आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट देखें 6 बी क्वेश्चन है। 6/14, 12/28, 3/7, 9/21। अब इसमें लोएस्ट कौन सी है? 3 और 7। ठीक है, नेक्स्ट देखें सी 9/30, 3/10, 12/40, 21/70। इसमें कौन सी लोएस्ट है? 3/10। 3/10। टू फाइंड आउट वेदर, टू फाइंड ओवर विदर अ फ्रैक्शन इज एन, ये वेदर नहीं इसको पढ़ना, विदर पढ़ना है। ठीक है, अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म, रिमेंबर द कॉमन फैक्टर्स HCFS एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये देखें 40/72 है ए। बाय द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी establish that the numerator and the denominator can be divided by 8। यानी कि इसको हमने डिवाइड किया 8 पे, तो 5 टाइम पे 40 होता है और 9 टाइम पे 72 होता है। ठीक है, समझ आई आपको?
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, इसी क्वेश्चन को बी क्वेश्चन में देखें। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी नो दैट द HCF of 40 and 72 is 8. We reduce the fraction thus. अब ये देखिए उन्होंने रिड्यूस किया इसको, 5 और 9 लिखा हुआ है, इज़ 40/72 एक्सप्रेस्ड इन 40/72 को उन्होंने एक्सपेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 8 कर दिया है। लोएस्ट टर्म्स इसकी जो आई हैं वो ये है 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस देयर लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म में इनको फ्रैक्शंस को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। एक ही टेबल ऐसा बोल लेना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो दोनों डिवाइड होंगे 20/32 4 से, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आया 5/8 इसकी लोएस्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट कर दिए हुए क्वेश्चंस। 18/24, देखें जी, ये मैंने सॉल्व किए 18/24, 18/24 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 18 और 24 3 के टेबल में आते हैं, दोनों से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6/8। मैंने इसको अगेन डिवाइड किया है लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए, लोएस्ट टर्म में लाने के लिए, तो मैंने अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर दिया है और इसका आंसर आया हमारे पास 3/4 लोएस्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुक में देखिएगा 15/25, 15/25, ये देखें क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 5 किया है, इज इक्वल टू 3/5 लोएस्ट टर्म आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें जी 10/12, 10/12 डिवाइडेड बाय 2, 5/6 लोएस्ट टर्म आ गई इसकी। 2 का टेबल पड़ा है, 2 5 टाइम पे 10, 2 6 टाइम पे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास 36/48 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6/8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 टाइम पे 6 और 4 टाइम पे 8, लोएस्ट टर्म ये आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन देखिएगा 12/8, 12/8 डिवाइडेड बाय 6 2 टाइम पे 12, 6 3 टाइम पे 80, लोएस्ट टर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी इसका, ई के बाद है एफ क्वेश्चन है 14/42, 14/42, ये देखें जी, इसकी लोएस्ट फॉर्म जो है 7 से हमने इसको डिवाइड किया है, तो 7 2 टाइम पे 14 और 7 6 टाइम पे 42, और इसको अगेन हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 2 1 टाइम पे 2 और 2 3 टाइम पे 6, दिस इज़ लोएस्ट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट द HCF ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। आपने इनका जो है ना पेयर्स ऑफ नंबर्स का HCF बताना है। ये देखें जैसे इन्होंने 6 इधर बताया है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 20 एंड 16 का जो HCF आएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 20 एंड 16 HCF आएगा 4 के टेबल पे ये जाएंगे 17/7। HCF इसका कोई भी नहीं है डिवाइडर, इसको आप किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं कर, मतलब ये नहीं किसी भी टेबल में दोनों आते, तो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है लेकिन आप 0 लिखोगे। 35 एंड 45 HCF 5, उसके बाद 35 एंड 14 HCF 7, ठीक है। ये डी क्वेश्चन ए बी सी और डी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, ये ध्यान से आप लोग देख लें और इसी तरह से आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में इनको करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स। अब लोएस्ट टर्म्स में इनको लाना है। लोएस्ट टर्म्स में हम कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे लाना है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हुए हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर ए है 12/20 और इसका लोएस्ट टर्म में लाना है हमने। ये देखें, इसका HCF2 है, ठीक है, यानी कि 6/10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है 10/100 HCF 10, यानी कि 10 से हमने इसको करना है तो 10 के टेबल में 1 टाइम पे और 10 टाइम पे। उसके बाद 30/31। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि ये इनका HCF कुछ भी नहीं है, तो मैंने 0 लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। 44/99 11 4 और 9 जो है इसकी लोएस्ट टर्म है। मैंने यहाँ पे लोएस्ट टर्म नहीं लिखा, आपने लिखना है, क्योंकि उन्होंने लोएस्ट टर्म मांगी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस तरह से आपका सॉल्व होना है। उसके बाद ई क्वेश्चन है आपका 25/35 और इसको भी इसी तरह से 5 से किया है। 5/7 आंसर है इसका। 33/110 11 HCF इज इक्वल टू 3/10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फ्रैक्शंस दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/3 एंड हैज़ डिनोमिनेटर ऑफ 24, ठीक है। इक्विवेलेंट अगर तो कौन सी होगी? ये देखें जी, 16/24 आंसर है इसका। उसके बाद इक्विवेलेंट टू 16/32 बट इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। ये है जी इसकी लोएस्ट टर्म 16/32 की, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2/4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 लोएस्ट टर्म है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है। अब ए भी हो गया और बी भी हो गया, हमारा दोनों क्वेश्चन हो गए इसके। ये देख ले अगेन एक दफ़ा, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ टेल मी। जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको नहीं आ रही समझ या आपको नहीं पता चल रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको कैसे आपको अगेन से कराएंगे? तो ये पेज नंबर 64 हमने कर लिया है। तो आप लोगों का पहले का भी होमवर्क कंप्लीट नहीं है, आज इतना ही करते हैं और इसको आप कंप्लीट करें बैठ के, जल्दी से करके मुझे चेक कराएं।